अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ अपनी सुबह की मॉर्निंग टी से, जो मैं लेती हूँ सुबह। और यहाँ फिर बच्चों का पैक लंच रेडी करने थे उनके, वो किए। हस्बैंड के लिए करना होता है सुबह स्कूल की वही रूटीन, वही नया दिन, हर रोज़ की ये रूटीन है। और आज सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फिर से बताया तो था आपको कैसे मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है, और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। इनके लंच रेडी हुए थे, बस उसके बाद मुझे अपना आज मेरे काम काफ़ी हैं। मंडे है, मंडे बहुत बिज़ी होता है नॉर्मली। और आयरनिंग करने वाली होती है, क्लीनिंग करनी होती है। मैं मंडे ज़्यादा जो ऐसा काम होता है वो मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। ये कि फिर बाकी रूटीन के काम, आज मेरे पास टाइम था कि मैं अपने लिए भी आज थोड़ा सा कुछ करूँगी फेस के लिए और अपने हेयर। मंडे और फ्राइडे हो जाता है, फिर वेडनेसडे एक दिन मैं लाजमी करती हूँ अपना फेशियल। वेडनेसडे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो मैं बाकी मेरी रूटीन है आज जो मैंने किया है वो भी आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्किप मत करें प्लीज़। जो लोग मुझे देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और जी ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और मेरे घर की रूटीन जो भी है मैं कर रही हूँ। आज तो वाकई ही काफ़ी मेरा थकने वाला दिन था आज, और धूप भी काफ़ी निकल आई थी और बहुत अच्छा था। और मैंने अभी रिसेंटली वॉक स्टार्ट की है। थोड़ी देर के लिए मैं रन करती हूँ और फिर थोड़ा जो है वो मैं करती हूँ, अपना वॉक करती हूँ। तो वेट काफ़ी हुआ था, तो इसलिए थोड़ा उसको ट्राई कर रही हूँ लूज़ करने की। फिर मुझे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं अगर मेरा वेट ज़्यादा हो जाए, तो इससे बेहतर है कि बंदा अपने हद में आ जाए वापस ना, यही है ना। तो और जी बस उसके बाद मैंने लंचेस रेडी किए थे, तो और बाहर देखा था इतना खूबसूरत था। बच्चों को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने वॉक पे आई थी, और मौसम आज इतना अच्छा था ना, सुबह सुबह अच्छा था, उसके बाद फिर गर्मी हो गई थी। आज तो दिल भी कर रहा था कि मैं भागूं, कुछ करूं, एक्टिव थी, एनर्जी थी। मेरा ख्याल मंडे है तो फिर वो होता है कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, बस बच्चे स्कूल हैं। तो ये जी हमारे घरों के थोड़ी ही दूर है, मैं वॉक करके तेज़ तेज़ आई थी। ये ग्राउंड है, तो उसमें आके फिर मैं काफ़ी 20 मिनट मैंने रन किया था, अबाउट 10 मिनट्स मैंने रन किया था, और 10 मिनट्स जैसे 1 मिनट रन और फिर 1 मिनट मैं वॉक कर रही थी। इससे आप एकदम बॉडी को ज़्यादा टायर्डनेस भी नहीं होती है कि जैसे आप फ़ौरन बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सरसाइज और शुरू कर देते हैं, भागना बहुत शुरू कर देते हैं, तो आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होती है। आप आहिस्ता आहिस्ता उसको यूज़ टू करें, स्लोली स्लोली। जैसे बंदा एकदम से करे तो फिर वो गिरने वाली बात ही होती है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता करें तो इंसान करने को सब कुछ कर सकता है, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था। और यहाँ जी मेरे बालों के लिए मैं तेल इसको बना रही थी। काफ़ी रफ़ से हुए हैं मेरे बाल, तो सोचा आज मंडे वैसे भी मैं करती हूँ, तो फिर बाकी ये कि अपना काम कर लेती हूँ लगा के। तो उसके बाद फिर स्कूल जाने से पहले शावर करती हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल है। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है आलमंड ऑयल, और इसमें मैंने बिल्कुल 4th टीस्पून जो होती है वो मैंने ग्लिसरीन की डाली है। और इसमें मैं एलोवेरा जो है जेल वो डालूँगी। नेचुरल ही इंग्रेडिएंट सारे डालती हूँ, कोई कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नुकसान देने वाला आपके बालों को। और मैं स्किन की भी ट्राई करती हूँ कि जो आपके पास है घर में है जैसे रेमेडीज़ वही यूज़ करूँ। ऑब्वियसली मेरी स्किन पे अगर मैं ज़्यादा केमिकल्स वाला यूज़ करूँ तो मेरे पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं। मुझे कोई भी जल्दी चीज़ सूट नहीं करती है, इसलिए ट्राई करती हूँ कि घर की जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं से मैं फ़ायदा उठाऊँ। और जो किचन में मौजूद हैं चीज़ें वो भी आपको ये नहीं कि आप महंगी लेके आएँ, ये करें वो करें स्पेशल चीज़ें। आप घर में ही चीज़ें जो हैं उन्हीं से भी आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
जो एलोवेरा है वो भी मेरे बाहर मैंने पॉट में लगाई हुई है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि मुझे ज़रूरत जितनी होती है वो हो जाती है। तो ये जी मैं बाहर गार्डन से ही लेके आई हूँ अपने। इसमें ये डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा मैं जो फ़ेस मास्क मैंने बनाना है मैं उसके लिए रखूँगी। ये मेरे बालों के लिए काफ़ी होगा। बाल मेरे बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, तो ये मेरे बालों के लिए काफ़ी होगा। आप इसमें अगर चाहें तो कुछ भी कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, अगर एलोवेरा जेल नहीं डालनी है। और क्रीम डाल सकते हैं, योगर्ट डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसमें मिला सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा अच्छा लगता है। और यहाँ जी मेरा जो था फेस मास्क, मैंने इसमें एक आलू लिया था, उसको करके क्रश, तो उसमें से जूस निकाल लिया था। एक मीडियम साइज़ आलू था, और उसमें मैंने डाला था एलोवेरा जेल डाली थी, बेसन डाला है इसमें जूस में, और इसमें मैंने बनाना स्किन जो होती है उसको मैंने उसका जो ऊपर वाइट वाइट सा होता है ना, तो वो मैंने बिल्कुल छुरी से ऊपर से उतार लिया था। और वो जैसे बिल्कुल सॉफ्ट सा जो होता है, हार्ड वाला पार्ट नहीं, वो मैंने इसमें डाला था 1 टेबलस्पून। और अच्छे से इसको मिक्स करें। मिक्स करके तो इसमें इसको मैं लगाऊंगी बाद में। पहले मैं जो आपको फेस वॉश जो है मेरा, वो मैं आपको बता दूं। मैंने ये बेसन और जो चावलों का आटा है वो मिक्स करके रखा हुआ है एक इक्वल क्वांटिटी में। तो कोई भी फेस वॉश है, मैं सिंपल का ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ज़्यादा हार्श नहीं है। तो इसको मैं इसके अंदर डालूँगी, थोड़ा सा जो फेस वॉश है वो लूँगी और इसमें मिक्स करके। तो ये मेरा एक तरह का फेस वॉश ही है। मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ अकेला जो बेसन और जो मैंने उसका आटा यूज़ करती हूँ, वही चावलों का वो मिक्स किया हुआ है जो, वही मैं यूज़ करती हूँ। ये फेस वॉश के बाद फिर स्क्रब होता है आपको, और क्लिनजिंग जो होती है। तो क्लिनजिंग में जो ये लेती हूँ उसका निविया का है, और उसमें मैंने ये जो आपको दिखाया था वो है जो होती है दाल, और उसमें मैंने मिक्स किया है ऑरेंज पील जो होते हैं ड्राइड, वो मैंने खुद ही ड्राई करके उसका पाउडर बनाया था, वो थे। तो वो मेरे एज ए स्क्रब भी काम करेगा। और उसके बाद फिर मैंने अपना फेस मास्क लगाया था 20 मिनट के लिए, उस मुंह धो के अच्छे से। फिर मैंने जो विटामिन ई मैंने आपको दिखाए हैं वो मैंने लिया था। मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छे हैं लिटरली। आपको अब मैं इसकी मसाज करती हूँ जब भी मैं फेशियल करूँ, कोई भी स्किन केयर मैं करती हूँ अपना रूटीन में, तो उसके बाद मैं लाजमी वो जो विटामिन ई के ऑयल हैं वो 3-4 ड्रॉप जो होते हैं, ये कैप्सूल्स में है, तो 3-4 ड्रॉप्स मैं उसमें से लेती हूँ, अपने फेस पे मसाज करती हूँ अपवर्ड्स, जैसे आपके जहाँ पे झुर्रियाँ हैं ज़्यादा और आपकी फाइन लाइंस आ रही हैं, बहुत हेल्प करता है। चले जी, उसके बाद फिर मेरा जी क्लीनिंग का था, हूवर किया, बाथरूम साफ़ किए, उन जो भी था सारा क्लीनिंग का नीचे तक सारा करके। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप सुबह ही, मैं बच्चों के बेड्स तब उसी वक्त करती हूँ, जैसे जैसे मैं उनको रेडी करती जाती हूँ तो उन नीचे जा रहे होते हैं, तो मैं उनके बेड्स साथ साथ में करती रहती हूँ। तो फिर ज़्यादा आपको रश नहीं होता है, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। ये कि आप साथ साथ कर रहे हैं, टाइडी हुआ होता है जब हूवर करना हो, बहुत गंद नहीं होता है। फिर आयनिंग की थी, मुझे घंटा एक लग गया था आयनिंग के लिए, स्कूल के भी थे सारे कपड़े। तो उसके बाद मैंने शावर किया था। शावर के बाद मैंने सन क्रीम लाजमी लगाई थी, क्योंकि मैंने फेशियल किया हुआ था, तो उससे बाहर धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए थी, वो मैंने क्रीम लाजमी लगाई थी, सन क्रीम जो थी। और उसके बाद जी बच्चों को ला के, तो फिर मुझे आज मेरी बेटी ने एक ने जाना था, उसका रेनबोज क्लास स्टार्ट हुई थी, तो पहला दिन था, उसको छोड़ के आए। फिर मैंने आके दाल बनाई, सिंपल सा आज डिनर था, बहुत ही सिंपल। और इसमें सारे जो मसाले होते हैं, एक प्याज था मीडियम साइज़, मैंने हाफ़ डाला था, 1.5 कप जो था मेरी दाल की थी, और उसमें 1.5 ही मैंने नमक डाला था। और नमक मिर्च जो नॉर्मल मसाले होते हैं, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालती, और मज़े की बनती है चटपटी सी। तो इसको मैंने जी प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए रखना है, और उसका जो है तुड़का वो मैं बनाऊंगी साइड पे। ज़ीरा और रेड चिलीज़ जो होती हैं साबुत ड्राइड, वो डालूंगी। लहसुन काट के डालूंगी, वो मुझे बहुत पसंद है इसमें, बिल्कुल गोल सा। तो उसको हल्का सा करेंगे ब्राउन जब तक ये दाल होगी, और तब 10 मिनट में वो तुड़का रेडी हो जाएगा। 10 मिनट भी नहीं इसको लगते हैं, वो तो 5 मिनट में फटाफट से।
और ऑयल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अवॉइड कर रही हूँ कि ऑयल जो है कम से कम यूज़ करूँ। और ऑयल इतना हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। आप ट्राई करें कि आप कम ऑयल डालें, जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। दाल में ऐसे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ एक फ्लेवर लाना होता है उसमें। तो अबाउट मैंने 1 टेबल स्पून डाला होगा, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है फ्राइंग पैन में। तो ये जी मेरा तुड़का रेडी हो रहा है। और रात को तो बस मेरा 9 बजे के बाद ये था कि मैं फटाफट बस आंखें बंद करूं और सो जाऊं। बहुत आज थक हो गई थी, तो एकदम वो सारा फिर मंडे हो जाता है। तो दो, चलो उसमें ये कि कर लेते हैं एक दिन में, लेकिन ये कि फिर उसके बाद आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। 2-3 दिन जो होते हैं थोड़ा आप नॉर्मल रूटीन होती है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ करने वाला है तो आप करें। तो यहाँ पे जी दाल हो गई है मेरी रेडी, और इसके बाद मैं अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। फिर बच्चों का होमवर्क है, होमवर्क करके और फिर जी हम थोड़ा, हमारा आधा घंटा होगा बच्चों के साथ, हम बैठेंगे थोड़ा। और उनकी फिर बेड के टाइम से पहले उनकी रूटीन है कि उन्होंने रेडी होकर फिर बुक पढ़नी होती है, हाफ एन आवर 15 मिनट्स, बहुत ज़्यादा नहीं कि स्कूल में भी बेचारे इतना करके आ रहे होते हैं, तो सुबह से गए शाम को वापस आते हैं। तो होमवर्क, स्पेलिंग्स जो भी आते हैं वो मैं लाजमी इनको करवाती हूँ। टाइम टेबल्स होते हैं वो करवाती हूँ, मेन जो चीज़ें होती हैं। और फिर जी इनकी और बाकी क्लासेस इतनी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कि बच्चे बिल्कुल ही थक जाते हैं। तो ये है कि फिर बस लाइफ है, करवाना तो है ना, अगर नहीं करवाएंगे तो बिल्कुल एक्टिव नहीं होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलें जी, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो में कल ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।